नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रोनाउन का चौथा भेद, चौथा काइंड, चौथा प्रोनाउन का चौथा काइंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब भाजक सर्वनाम। भाजक सर्वनाम, भाजक सर्वनाम क्या होता है? तो द प्रोनाउन दैट रिफर्स टू persons or things one at a time out of a group is called distributive pronoun। कोई समूह में से किसी एक का बोध करावे वह भाजक सर्वनाम होता है। यूं कहिए कि जो संख्या के प्रत्येक इकाई का बोध करावे लेकिन अलग अलग, वह भाजक सर्वनाम कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से थोड़ा स्पष्ट होगा। इसके एग्जाम्पल है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। मान लीजिए कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। ईच हैज ए पेन, और सबके पास एक कलम है। तो यहां पर ये बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ईच हैज ए पेन मतलब उसमें से सबके पास एक एक पेन है। तो यहां पर ईच जो वर्ड है उस ग्रुप के प्रत्येक बच्चों को शो कर रहा, लेकिन अलग अलग, प्रत्येक के पास। उसी तरह आइए दूसरा है, दूसरा शब्द है आइदर। आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। देयर आर टू रोड्स हियर। यहां दो सड़क है। आइदर आइदर गोज टू रेलवे स्टेशन। यहां दो सड़कें हैं और दोनों में से एक रेलवे स्टेशन जाती है। तो आइदर गोज टू रेलवे स्टेशन, दोनों में से एक रेलवे स्टेशन जाती है। तो आइदर कहने का मतलब कि दोनों में से एक, तो दोनों का एक्सप्रेशन कराता है, अलग अलग। उसी तरह अगला शब्द है नाइदर। नाइदर माने होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। देयर आर, सेम सेंटेंस डाल, देयर आर टू रोड्स हियर। यहां पर दो सड़कें हैं। नाइदर, नाइदर गोज टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, और दोनों में से कोई रेलवे स्टेशन नहीं जाती है। यहां दो सड़कें हैं और दोनों में से कोई रेलवे स्टेशन नहीं जाती है। तो खैर, इसका मुख्य शब्द यही है कि यह संख्या के प्रत्येक इकाई को बोध कराता है। इसमें शब्द आता है ईच, आइदर और नाइदर। ईच माने प्रत्येक, आइदर माने दो में से एक, और नाइदर माने दो में से कोई नहीं। धन्यवाद।